टीवीआई न्यूज़, जहां हर आवाज़ को मिलता है मंच और हर सच्चाई को मिलती है पहचान। जी हां, धनबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है, जहां एक पुरुष ने अपनी ही पत्नी पर घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। शिवजी यादव, जो बिहार के भोजपुर जिले के बलुआ गांव के निवासी हैं, उन्होंने टीवीआई न्यूज़ के माध्यम से एक प्रेस व्यक्त जारी कर कहा है कि वे बीते कुछ समय से अपनी पत्नी ज्योति देवी द्वारा लगातार शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि मेरी पत्नी आए दिन मुझ पर निराधार आरोप लगाती है, मुझे मानसिक रूप से अपमानित करती है और इस प्रताड़ना का स्तर अब असहनीय हो चुका है। कई बार स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि मानसिक संतुलन तक बिगड़ने लगता है। शिवजी यादव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे किसी भी प्रकार की हिंसा या अन्याय के पक्षधर नहीं हैं और उन्हें भारतीय न्याय प्रणाली पर पूरा विश्वास है। उन्होंने इस मामले को पूरे धनबाद में एक विधिवत शिकायत दर्ज कराई है, जिसकी जांच वर्तमान में जारी है। उन्होंने इस वक्तव्य के माध्यम से यह भी कहा कि उनका उद्देश्य किसी का चरित्र हनन करना नहीं है, बल्कि अपनी सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करना है। शिवजी यादव ने मीडिया, सामाजिक संगठनों और प्रशासन से अनुरोध किया है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और उन्हें न्याय मिले। उन्होंने देश भर के उन सभी पुरुषों से भी अपील की है जो घरेलू हिंसा का शिकार हैं, वे चुप न रहें, अपनी आवाज़ उठाएं और उचित कानूनी सहायता लें। संपर्क जानकारी: शिवजी यादव, मोबाइल नंबर 9507557102, 8210721749, पता बलुआ थाना, कृष्णगढ़ जिला, भोजपुर, बिहार। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा शिवजी यादव नाम हुआ। क्या समस्या है आपकी? समस्या मेरा तथाकथित एगो पद्धति थी, उसके साथ मेरा समस्या है सर। गरीब परिवार के लड़की थी, उस समय बोली कि हमारा माँ बाप कोई नहीं है, हम टूअर है, हमको मरी कीजिए। उसके बाद उसको हम साथ में रख लिए। आज लमसम 16-17 साल हो गया साथ में। उसके साथ 2 बेटी, 1 बेटा हुआ। उसके बाद 2 बेटी के कोटा में पढ़ा रहे हैं, जो कि एक 11 में पढ़ रही है, मेडिकल की तैयारी कर रही है। हम अपना खर्चा से, एगो 10 में पढ़ रही है। एक बेटा के गुजरात में बड़ोदरा पारुल यूनिवर्सिटी में DCA कर रहा था। वो जो लेडीज थी जी, वो क्या रिलेशनशिप में थी? कौन थी वो? ज्योति देवी। ज्योति देवी क्या थी वो? अब तब तक तथाकथित मैंने पत्नी मान के चल रहे थे। वो दाई की, आपको कह रहे थे कि दाई? हाँ, दाई मान के, वही दाई कहिए चाहे तो दाई खराब हुआ। दाई के साथ आपका रिलेशनशिप हुआ? जी 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 सर। और क्या वो उस रिलेशनशिप का फायदा उठाई और आपकी वजह से जो है बच्चा भी पैदा हुआ? जी 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 सर। क्या इसका मंशा और कुछ था? हाँ, मनसा था। जरा बताइए। अब हमको हुआ का मनसा धीरे धीरे हमको प्रेशर डाल के अपना नाम जमीन करा दिया, लिखवा लिया। फिर बेटी के नाम से जमीन कराए, फिर बेटा के नाम से जमीन लिखवाए। उसके बाद अब चाह रही है कि अब इनको हम किसी तरह जहर दे के मार दे ताकि बेटा के नौकरी हो जाओ, हम पेंशन उठावे, या जो भी फायदा है सब जमीन बाल बच्चा के नाम से ये है। ये समस्या है, हमको परेशान कर दिया है। हम इज्जतदार घर के लड़का है, ओकरा बाद कभी ई ऑफिस, कभी ऊ सिपाही के साथ है, कभी ऊ SI के साथ है। उसका यहाँ धनबाद में 3 गो आदमी पेटेंट है। एक कामेश्वर दुबे ASI, जो अभी तक चाची थाना में है, जांच के विषय है सर। फिर उसके बाद संजय कुमार अकेला ASI, जो अभी गोविंदपुर में ट्रेनिंग कर रहा है, देखा गया है, हम देखे हैं। फिर उसके बाद एगो राकेश सिंह है, 2 साल पहले मेजर साहब के साथ, मेजर साहब के मुंशी था, यहाँ से बदल के चल गया। 3 को तो हम आंख से देखे हैं। बेटा, तीनों का आपका जो सो कॉल्ड पत्नी है ज्योति देवी के साथ रिलेशन था, संबंध था? साथे देखे हैं। साथे देखे हैं? हाँ, साथे देखे हैं। अभी वो पत्नी यानी कि सो कॉल्ड पत्नी जो है चाह रही है कि आपको मारने का भी प्रयास किया क्या? जी जी, पाकुड़ में थे तो हमको एक बार जहर दे दिया था। ऊपर वाला के महिमा के हमको उल्टी हो गया, जहर पच नहीं पाया, उल्टी हो गया। उसके बाद हॉस्पिटल गए तो हम 24 घंटे के अंदर में बाँच के चल। जो पहली पत्नी थी उसका क्या हुआ? वो पहली पत्नी मेंटेनेंस ले रही है। अच्छा, क्यों ले रही है? क्यों छोड़े उसको आप? उसका दिमागी हालत ठीक नहीं था। अच्छा, उसके साथ बेटी भी थी। तो क्या उस जो पहली पत्नी थी उसका परिवार, जो उसका ससुराल वाला है, माँ बाप जो है,
क्या सपोर्ट किया था कि आप नहीं दूसरा रिलेशन में रह सकते हैं, किसी को रख सकते हैं? नहीं, सपोर्ट किया था। सपोर्ट किया था। अब बच्ची जो देखो बेटी थी उससे, तो वो बच्ची थी इसलिए हम उसको रख नहीं सकते थे। तो सब लोग सहमति से कहा लो कि ठीक है बेटी मदारी के पास रहने दीजिए, तो बेटी भी उसी का साथ है। तो बेटी को अभी आप दे रहे हैं, खर्चा पानी दे रहे हैं? हाँ, 10,000 रुपया देते हैं। 10,000 रुपया दे रहे हैं। तो बेटी का शादी ब्याह कर दिए? नहीं, शादी अब होने वाला है, मैंने हम किए। अब आप क्या चाहते हैं? अब इससे हम जान बचाना चाह रहे हैं सर। ये हमको परेशान कर दिया है। इसके साथ गलत एगो हरेराम यादव है, इसका डायरेक्टर है, चाहे लाइनर कहिए। इसका मातारी है मीना देवी। आपको इसका जो मकान है वो मकान में सेक्स रैकेट चलता है आज से ना 20 साल से। जांच के विषय है। ये कहाँ पे है? ये जगह कहाँ? बिहिया राजा बाजार, बिहिया वार्ड नंबर 5। ये कहाँ पे है? बिहिया आरा में पड़ेगा। आरा में पड़ता है जी। उसके बाद यही सेक्स रैकेट के चलते अपना पति के 3 गो मिल के ज्योति देवी, मीना देवी और मंटू यादव मिल के और उसको मार दिया। रतन कुमार यादव, वो भी जांच के विषय है। अभी तक उसका कोई जांच नहीं हुआ? कोई जांच नहीं। क्या आरा थाना वाला या पुलिस जो है इस पे कोई कार्रवाई नहीं किया? कुछ कार्रवाई नहीं। क्या उसके पीछे थाना वाला से आपकी ज्योति देवी सो कॉल्ड पत्नी जो है मिली हुई थी? हाँ, मिली हुई है। और खाता है लोग, ऐसी खाता है, मंथली खाता है लोग। मंथली खाता है। तो थाना के 600 मीटर के दूरी पे है, तो थाना नहीं जा रहा है कि बगल में सेक्स हो रहा है, आखिर आ रहा है कि नहीं जा रहा है। वहाँ क्या किया है लोग, वहाँ के जो कैमरा है उसको डैमेज कर दिया है लोग अपना दरवाजा पर। लाइट भी बुता दिया है लोग। सब तो खुलेआम है। ज्योति से आपका रिलेशनशिप कैसे बना पाई? ज्योति से रिलेशन में बताए, एक हमारा वहाँ जीजा जी थे, उनका नाम से रितिका यादव था। वो बोले एगो भगवती प्रसाद वहीं घर के बगल में बोला लोग कि बहुत गरीब है, बच्ची के कोई नहीं है, से इसको आप बचाइए। वही लोग रिलेशनशिप बनाए। ये कैसे आपको पता चला कि एक तरफ है? क्या पूर्व में भी कुछ तरह से काम किया है? नहीं, पूर्व में काम नहीं किया है। कि 1 साल के बाद जब रिलेशनशिप में आ गई, 1 साल के बाद इसको थोड़ा कड़ाई से हम बात किए, पूछे कि सच बोलो, तब बोली कि हम नहीं, मम्मी, अपनी मम्मी। कैसे कैसे काम होता है? तो हरेराम यादव, सिंहासन यादव, पारस यादव, सुरेंद्र यादव, ये सब 4-5 गो नाम बताई। हमने का होता है? तो दारू पी लो, रात भर नंगा नाच होता है। हमने तो पापा कहाँ रहते हैं? तो पापा के दारू पिया के बाहरी छेड़ लेता है। आई भी सच्चाई बात है। बिजली चोरी में रतन कुमार यादव थाना में उठा के ले गया था। तो हम गए थे थाना में, बिहिया थाना में उस समय गए थे तो बड़ा बाबू बोले, परिचय दिए, तो बड़ा बाबू हमको बैठाए, बोले कि क्या करे आए हैं? हमने सर ऐसा बात है, हमारा ससुर ले गए। तो बोले कि काहे के इसको खेती कर रहे हैं? जब यहाँ भी घर में से बाहर निकाल देता है तो अच्छा रहेगा कि जेल में जाने दीजिए। सब कुछ जान रहा है। किस सन का बात है? सर ये किस सन का बात है? ये है 7-8 के बाद। 2007 या 8 का हाँ, बात? 7-8 के बाद। दादा जी, आप न्यायपालिका से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? यहाँ हम गुहार लगाना चाह रहे हैं कि इससे हम मैंने ये हो जाए, बच जाए, जान बच जाए। जान बचाना धमकी देती है। एगो मुकुल यादव के बाहर इसका माँ भी जो है मीना देवी, हमेशा धमकी देता लोग मार के फेंकवा देंगे।